दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बिहार में बेल्ट्रॉन के द्वारा एक नई भर्ती जो है जारी कर दिया गया है। इसका जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बिहार बेल्ट्रॉन होता क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको जो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए इसके बारे में। देखिए, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये कंपनी का पूरा नाम है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बेल्ट्रॉन बोलते हैं, हिंदी में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और ये ना एक बिहार सरकार की जो है ना अंडरटेकिंग कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार अंडरटेकिंग। मतलब जो है ना इसके जो भी एमडी वगैरह है वो सब जो है बिहार के सरकारी कर्मचारी होते हैं। आप यहाँ देखेंगे माननीय नीतीश कुमार जी का जो है यहाँ पे लगा हुआ है, आईटी मिनिस्टर का यहाँ पे लगा हुआ है इमेज। इसके अलावा जो इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो एक आईएएस हैं, देख रहे ना। तो ये जो है बिहार सरकार की एक जो है कंपनी है जिसके तहत जो है वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब ये करता क्या है, देखिए, पहले ये वैकेंसी निकाल देता है, मतलब फॉर्म भरवा ले, रजिस्ट्रेशन भरवा लेता है। उसके बाद से ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, कंप्यूटर का 60 मार्क्स का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, और उसके बाद से टाइपिंग वगैरह कंडक्ट करता है। और उसके बाद से ये ना मेरिट बना के रख लेता है कि कितने कैंडिडेट्स जो है पास हुए हैं। और जैसे जैसे सरकार डिमांड करता है कि हम यहाँ जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से लड़कों को चाहिए, हमें टाइपिस्ट चाहिए, ऑपरेटर चाहिए, तो वो वहाँ जो है डिप्लॉय करता है, मतलब वहाँ वो भेज देता है और थोड़ा सा बीच में कमीशन कमाता है। यही इसका जो है रूल है, नियम है, समझ गए ना। तो इसी के अंतर्गत जो है वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। थोड़ा सा सैलरी आपको जो है कम मिलता है, लेकिन हाँ अगर अलग अलग पद के अनुसार देखें तो अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे देखा जाएगा। तो इसमें कितने तरह के पद आते हैं तो देखेंगे, डीओ की आती है, इसके बाद से स्टोनो की वैकेंसी आती है, असिस्टेंट की वैकेंसी आती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आईटी मैनेजर की वैकेंसी आती है। इसके अलावा देखेंगे तो आपका जो है ना एक और पद आता है जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो है काम करते हैं। तो इतने तरह के पदों में वैकेंसी जो है इनके द्वारा आती है। तो इसी के अंतर्गत जो है एक नई वैकेंसी यहाँ पे जो है आ चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके सर्कुलर लेटर में, यहाँ देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन नोटिस फॉर स्टेनोग्राफर 2024, यानी स्टेनो की वैकेंसी को लेकर जो है यहाँ पे इन्होंने जो है नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया, जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्टेनोग्राफी बोलते हैं और हिंदी में आशु लिपिक बोलते हैं पद का नाम। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑफिशियली जो है नोटिफिकेशन है, 30 जनवरी के डेट में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसका जो है पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। 12वीं या पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे। शैक्षणिक योग्यता वगैरह भी यहाँ पे सारी चीज़, उम्र सीमा वगैरह भी सब चीज़ यहाँ पे दे दिया गया है। सिलेबस के बारे में भी दे दिया गया है। और 13 फरवरी से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे, 5 मार्च तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है 13 फरवरी से स्टार्ट होगा। तो हम 13 फरवरी के डेट में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो ला देंगे ताकि आपको जो है फॉर्म भरने में किसी प्रकार के मिस्टेक ना हो। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी लगते हैं वो देख सकते हैं यहाँ पे सामान्य के लिए और यहाँ पे अन्य कोटि उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये। और यहाँ आप देखेंगे तो बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST के लिए 250 रुपया, बिहार राज्य के स्थायी निवासी आरक्षी अनारक्षी वर्ग महिला उम्मीदवार के लिए 250 रुपया, और यहाँ पे देखेंगे तो दिव्यांग के अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपया आपको एप्लीकेशन फ़ी लगते हैं। यानी SC/ST और यहाँ पे देखेंगे तो PH कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल के लिए जो है जो बिहार के निवासी है 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, 250 रुपये। और बाकी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे लगता है, रजिस्ट्रेशन का फ़ी लगता है। तो चलिए समझते हैं इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे आप सिग्नेचर वगैरह भी देख सकते हैं। 30 तारीख के डेट में नोटिफिकेशन है। ये हम जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी को यहाँ डाउनलोड किए हुए हैं, तो इसके माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे जो है थोड़ा सा साफ आपको दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना ये बिहार गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो है ये कंपनी है और इसको हम बेल्ट्रॉन बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी जानकारी आपको दिया गया है। अब यहाँ लिखा है कि देखिए, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों, निकायों की अधियोजनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर स्टेनोग्राफी की सेवा उपलब्ध कराने के लिए अभ्यर्थियों की सूचीबद्ध करता है। मतलब पहले क्या करेगा, ये जो इंट्रेंस एग्जाम लेगा, अभी हम इंट्रेंस एग्जाम के ऊपर आएंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और फिर जो है कितना परसेंट लाएंगे तो आप मेरिट में बने रहेंगे। और उसके बाद से टाइपिंग टेस्ट लेता है और उसके बाद से सूची बनाता है। यहाँ लिखा हुआ है ना कि यहाँ पे सूचीबद्ध किया जाता है, यानी सूची पहले बनाता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और उसके बाद से बिहार में जितने भी विभाग हैं, कार्यालय हैं, निकाय हैं, उन सब में जो है अधियाचना आती है कि हमें जो है इतने कैंडिडेट्स चाहिए, तो उनको संविदा के आधार पर जो है क्या करता है वो उन लोगों को जो है भेजता है। तो एक मेन पावर एजेंसी के माध्यम से ये जो है राज्य सरकार में विभागों को भेजता है। तो ये एक मेन पावर एजेंसी है भी आप इसे बोल सकते हैं। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे काम हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे कभी। अब देखिए, संविदा के आधार पर सेवा देने के इच्छुक 12वीं पास और कंप्यूटर तथा हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग एवं स्टेनोग्राफी का ज्ञान रखने वाले आशु लिपिक अभ्यर्थी
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु प्रोत्साहित किए जाते हैं। यानी इसमें आपको हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग चाहिए, साथ ही साथ आपको जो स्टेनोग्राफी का भी ज्ञान चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे तो 12वीं पास भी बोला गया था, यानी 12वीं के साथ साथ आपको जो है टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी इंग्लिश का, और स्टेनोग्राफी भी आप जानते हैं तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बोला गया कि दिनांक इतना से निगम की वेबसाइट यानी 13 फरवरी से इस वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध रहेगा और इस लिंक के माध्यम से आप जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। शैक्षणिक योग्यता यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं 12वीं पास, उम्र सीमा 18 से लेकर 59 वर्ष तक आपकी उम्र सीमा है, तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। परीक्षा शुल्क मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया, 250 रुपये अप्लीकेशन फी SC ST के लिए, और बिहार के कोई फीमेल है उनके लिए। अदर स्टेट के लिए 1000 रुपये, और बिहार के OBC या EBC से आते हैं और जनरल से आते हैं, EWS से आते हैं, उनको 1000 रुपये अप्लीकेशन फी यहाँ पे लगते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है 13 फरवरी से स्टार्ट होंगे और आप जो है 5 मार्च तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो ये इसका जो है एडवर्टाइजमेंट है। अब देखिए यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस आधारित यहाँ पे परीक्षा होता है, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्यूटर पे होता है, और यहाँ लिखा गया है कि परीक्षा आयोजित की जाएगी। MCQ परीक्षा का सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS का जो सिलेबस होता है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस कोड संख्या 336 के समान होगा। अब ये आप सिलेबस निकाल सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा किस प्रकार से सिलेबस आप निकालेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए NIOS आप सबको पता है, NIOS की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस कोड संख्या 336 के समान होगा। तो इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई करेंगे ना, तो आपका ईजिली जो एग्जाम क्रैक हो जाता है। MCQ 1 घंटे की होगी, जिसमें 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिसमें से 50% अंक लाना, यानी जो है 60 का 50% हो गया 30 नंबर, यानी 30 मार्क्स आप ला देंगे ना फ्रेंड्स, तो आप यहाँ सिलेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद से आपकी टाइपिंग होती है, तो यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो बहुत ईजी होता है, सारे के सारे जो है कंप्यूटर से रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, सारा क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, और यही सिलेबस आपका होता है। जो भी 60 क्वेश्चन होंगे ना, सारा का सारा कंप्यूटर होता है और MCQ होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो MCQ परीक्षा के पश्चात उचित अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा उसी दिन आयोजित की जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी। प्रत्येक टाइपिंग टेस्ट के बीच एक अंतराल होगा, यानी जो है MCQ परीक्षा के जस्ट बाद आपको जो है हो सकता है तो उसी दिन भी परीक्षा ली जा सकती है, या हो सकता है ज़्यादा कैंडिडेट्स होने की वजह से टाइपिंग के लिए अलग से जो है आपका एडमिट कार्ड जारी हो। तो ये चीज़ें आपकी होती है। अब यहाँ लिखा गया है कि उसी दिन हिंदी और अंग्रेजी की आशुलिपिक परीक्षा ली जाएगी, जिसमें हिंदी या अंग्रेजी आशुलिपिक की वांछित गति 70 वर्ड पर मिनट होगी तथा 20% एरर की छूट दी जाएगी। आशुलिपिक परीक्षा केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी अथवा दोनों आशुलिपिक परीक्षा में बैठने के स्वतंत्र होंगे। स्टेनोग्राफी एवं टाइपिंग परीक्षा का मूल्यांकन MCQ क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का ही किया जाएगा। मतलब आपको एक ही दिन टाइपिंग भी हो जाएगा, आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफी की परीक्षा हो जाएगी, और 70 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, या तो हिंदी वाला आप जानते हो तो अच्छी बात है, अंग्रेजी वाला जानते हो, दोनों अगर दोनों जानते हो दोनों के लिए आप टाइपिंग में बैठ सकते हैं। दोनों के लिए अगर एक ही जानते हैं तो एक ही के लिए आप जो है स्टेनो दे सकते हैं, अगर दोनों जानते हैं दोनों के लिए आप दे सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट का जो मंगल फॉन्ट होता है वो आप जो है यूज करके यहाँ पे जो है टाइप की प्रैक्टिस करेंगे, और इसी पे ये लोग एग्जाम भी लेते हैं। मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गिल आपका जो है कीबोर्ड का लेआउट होता है, इसी पे आपका जो टाइपिंग ली जाएगी। तो अगर कोई बंदा प्रैक्टिस करना चाहता है तो मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गिल कीबोर्ड लेआउट पे वो जो है प्रैक्टिस करेगा। टाइपिंग दक्षता का स्तर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 वर्ड पर मिनट जो है आपका टाइपिंग होता है, और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपका जो है टाइपिंग होता है। निर्धारित दक्षता स्तर पर महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति जाति की प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन 10% तथा दिव्यांग अभ्यर्थी को 15% अधिमानता दी जाएगी। मतलब इसमें जो टाइपिंग होता है उसमें भी आपको 10%, 15% कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट भी दी जाती है। आशुलिपिक परीक्षा हिंदी अंग्रेजी में प्राप्त अनुक्रमांक में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी तथा विभाग कार्यालयों निकायों से प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध पैनल से प्रतिनियुक्ति 100 पॉइंट्स आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। मतलब क्या कि आपका जो टाइपिंग बन जाएगा उसके बाद आपकी एक पैनल बनेगी। अब उस पैनल में जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्ट होंगे उनका एक पैनल हो जाएगा, उस पैनल में लिस्ट होगा। अब वो लोग क्या करेंगे ना, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अब जहाँ जहाँ वैकेंसी आएगी तो आपको वैकेंसी में भेजा जाएगा, मतलब डायरेक्टली आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा। अब सरकार का जो है मान लीजिए गृह विभाग में आ गया वैकेंसी, स्टोनो की जो है 5 डिमांड है, आप 100 लोग क्वालिफाई हैं तो इस 5 लोगों का भेज दिया जाएगा कि जाइए। अब साल भर नहीं आई, 2 साल आई तो 2 साल आपकी जॉब आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसे होता है, ये लोग ऐसे ही करते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे डाटा एंट्री ऑपरेटर में बहुत पहले फॉर्म भरे थे 2019 में, इन लोगों का एग्जाम वगैरह सब हो गया था,
अब उस समय का कैंडिडेट्स अभी भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही है, जितनी आ रही है उनके अकॉर्डिंग भेजा जा रहा है। अब काफ़ी संख्या है, 8,000 समथिंग वैकेंसी आई थी उस समय, कैंडिडेट्स को वो लोग मतलब सेलेक्ट किए थे। अब जैसे जैसे वैकेंसी आ रही है वैसे वैसे लोग भेज रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीदवार को फॉर्म भरने के पूर्व सावधानी बरतनी चाहिए। अपूर्व गलत कागजात वर्णित स्थान पर अपलोड नहीं करने की स्थिति में आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुसार आवेदकों द्वारा निर्देशित फॉर्म भरे जाएंगे एवं कागजात प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो ये सारी जानकारी फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे जो है दे दिया गया है। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है इस भर्ती को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे इसका आवेदन स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, हम प्रॉपर एक वीडियो लेकर आएंगे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या इसका प्रोसेस है। आई होप आपको जानकारी समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि हम जो इसी प्रकार से आप लोग के लिए अपडेट लाते रहें। और आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।